हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेस्ट 15 एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि श्वसन के अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, इसीलिए श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए इसको समझते हैं कैसे। क्योंकि हम जब भोजन खाते हैं तो भोजन जो होता है ग्लूकोज का फॉर्म होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जब हम ग्लूकोज जब मतलब भोजन खाते हैं तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस प्लस में वाटर निकालता है और साथ ही साथ ऊर्जा भी निकालता है। यानी ऊर्जा निकालता है मतलब ऊष्मा निकालती है। यानी ऊष्मा निकालती है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा छेपी हुआ ये, इसलिए श्वसन अभिक्रिया जो है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? आपको मालूम होना चाहिए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है 7H2O FeSO4.7H2O, जिसको हम ग्रीन विट्रोल करते हैं, हरा कशिश भी कहते हैं। और हरा कशिश कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट का जो कलर होगा वो हरा रंग का होता है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा हरा, बी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, साग सब्जी जब विघटित होता है, जब कंपोस्ट बनता है, जब कचरा बनता है, तो साग सब्जी अपने से ऊष्मा निकाल देती है, तभी तो कंपोस्ट बनता है। इसका मतलब है कि ऊष्मा निकलता है, इसलिए ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। बी नंबर आंसर होगा इसका। 4 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो लाल तप्त आयरन मतलब ये हुआ कि जब आयरन को आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो आयरन का रॉड जो होता है लाल रंग का हो जाता है। तो उसी पे जब उसके ऊपर से जब हम जल वाष्प मतलब पानी पास करवा देते हैं, जल वाष्प पास करवाते हैं, तो क्या बनता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बनेगा Fe3O4 बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। मैं फिर से इसका रिएक्शन लिख देता हूँ। जब लाल तप्त आयरन से जल वाष्प मतलब पानी का रूप हुआ जल वाष्प, तब उसके साथ ही अभिक्रिया करके Fe3O4 बनता है और साथ ही साथ H2 गैस निकलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Fe3O4, जो कि सी नंबर आंसर में आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? आपको मालूम होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो ये सोडियम जिंकेट बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 बनाएगा और साथ ही ये H2 गैस निकालेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस है, NaOH जो है बेस यानी क्षार का काम कर रहा है और जिंक जो है धातु का काम कर रहा है। तो जब धातु यहाँ पे आपका किसी बेस से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 निकालता है, उसी प्रकार धातु क्षार से भी अभिक्रिया करके H2 गैस ही निकालता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2, नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन? तो आप सभी जानते हैं केवल और केवल रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि दूध से जब दही बन जाएगा तो फिर दही से वापस दूध नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो आप बढ़िया से जानते हैं जो कोयला है बिना ज्वाला का जलता है, बाकी सभी चीज़ ज्वाला से जलता है, ज्वाला उसमें होता है जलते वक्त। तो आंसर यहाँ पे सी नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस किसी और गैस से अभिक्रिया नहीं करती है या किसी और चीज़ से अभिक्रिया नहीं करने देती है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। 9 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत कलर का होता है। देखिए Ag का कलर ग्रे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब वो क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर लेता है तो AgCl बनता है, जो कि उजला कलर का होता है AgCl। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है? तो आपको पता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि वाइट कलर का उजला कलर का होता है। तो ये ध्यान रखना है, उजला कलर का पाउडर बनता है। तो इसका आंसर चमकीला हो जाएगा, मतलब उजला हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो टाइप होता है AB+CD टाइप का, अगर कोई भी रिएक्शन है, अभिक्रिया है, तो वो द्विविस्थापन होगा। तो चेक कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन में AB+
सी डी का कॉम्बिनेशन है, तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है किस टाइप का अभिक्रिया है, तो ये आपको पहचानना है। तो सबसे पहले देखिए, जिंक मतलब ए के पोजीशन पे है, CuSO4 मतलब BC के पोजीशन में है। जब ए और BC का पोजीशन आ गया, ए और BC का कनेक्शन आ गया, तो ये समझ लीजिए कि एकल विस्थापन हो जाएगा, यानी सिंप विस्थापन आंसर होगा, और ये बी नंबर आंसर होगा इसका। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहा का जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लोहा होता है, लोहा का पाइप लीजिए या लोहा का बर्तन लीजिए, उसके अपर लेयर में हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिंक का पेंट कर देते हैं ताकि जंग नहीं लगे, और इसी प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 का जो धुएं का रंग होता है वो कैसा होता है, तो ये भूरा कलर का होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आया है, तो जब लेयर नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो आपका वहाँ पे PbO बनता है, प्लस में NO2 गैस बनता है, और प्लस में O2 गैस बनता है। और ये यहाँ पे विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि देख सकते हैं बाएं साइड एक ही कंपाउंड है, एक ही यौगिक है, जब वो टूट करके देखिए 3 यौगिक बना दिया है, 3 चीज़ें बना दिया है, और यहाँ पे NO2 निकला है, और ये NO2 गैस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका कलर भूरा रंग का होता है। इसका धुआं निकलता है, मतलब ये धुआं होता है NO2 गैस का, और ये धुआं जो है भूरे रंग का होता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि NO2 का रंग कैसा होता है, NO2 जो गैस का जो धुआं होता है वो भूरा रंग का होता है। लास्ट क्वेश्चन, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3.XH2O, ए नंबर आंसर होगा। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।